टेक्निकली ट्रेनिंग हाइलाइट्स दिखाओ। चलो बॉयज, देखें तुम क्या कर सकते हो। उन्हें एक मौका दो टोनी। बहुत हुआ। तुम जैसे निकम्मों के साथ मैं सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कैसे जीत सकता हूँ? तुम सबसे अच्छा फुटबॉल तो मूव मॉन्स्टर खेलकर दिखा देगा। चलो प्राइम टाइम टेलीविजन दिखाओ। वो इस सीजन का टॉप गोल स्कोरर है और उसे उम्मीद है कि उसमें और भी बढ़ोतरी होगी जब वो एलए टेक्निकली के सामने खेलेगा। शेख, तुम हफ्ते दर हफ्ते ये करते कैसे हो? दिखाओ। मैं इसे कहता हूँ द जोन। द जोन? क्या तुम हमें साफ साफ समझा सकते हो? वो एक पजल के सारे टुकड़ों के एक साथ आने जैसा है। स्किल, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क, उससे मैं कहता हूँ द जोन। अच्छा, तो तुम जाते कैसे हो तुम्हारे उस द जोन में? मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस चला जाता हूँ और उस वक्त कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे उस दिमाग में जाकर उस जोन के बारे में और जानना पसंद करेंगे। हाँ, मैं उस दिमाग में जाकर अपनी टीम के लिए द जोन को चुराऊंगा। मिस्टर शेख, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ शैडो मार्शो में ठहरे हैं। थैंक्स दोस्त। आपके रूम की चाबी? सॉरी, मेरे ख्याल से ये गलत रूम है। हम हमेशा हमारे जर्सी नंबर्स के हिसाब से बुकिंग करते हैं। नहीं, ये आप ही का रूम नंबर है। ये तो हमारी टीम में किसी का भी नंबर नहीं है। नहीं है? शेख, क्या तुम फिर से बहस करने लग गए? हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, वो क्या है ना, हमारा दोस्त थोड़ा सा थका हुआ है। वेलकम टू एलए। मैच के लिए ऑल द बेस्ट बड़े आए फुटबॉल चैंपियन। उनसे गलती हुई होगी शेख, शायद रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ होगा। नहीं, मैं रूम नंबर 20 में हूँ। क्या तुम इन सब बातों में वाकई मानते हो शेख? वो ये तो बाकी रूम्स जैसा ही है। तुम अभी द जोन में हो शेख, एक घमंडी अकड़ू सुपरस्टार जोन में। उन पर ध्यान मत दो शेख, वो जानते हैं कि द जोन असली है। सारे महान खिलाड़ी कभी न कभी खुद को उस द जोन में पाते हैं। आराम करो और कल की कोच की स्पेशल ट्रेनिंग में आना भूलना नहीं, समझ गए ना शेख? हाँ, टोनी वन और उसके बेकार प्लेयर्स किसी भी हाल में हमसे 3 सुपर लीग पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। द रॉन नेविट स्वीट, रॉकस्टार, मूवी स्टार। खैर, अब रॉन नेविट का स्वीट है एक मशहूर फुटबॉल स्टार का। हाँ? हाँ? वो अजीब है। हाँ? ये सपना है क्या? ये कोई सपना नहीं है शेख। कोच? हाँ, मैं ही हूँ शेख, कोच। हम कहाँ हैं? ये हो क्या रहा है? हम हैं VRCPT में, एक वर्चुअल रियलिटी चेम्बर पॉड थिंग। वो ठीक है, अच्छा है। वैसे ये काम कैसे करता है? तुम इस वक्त हमारी लोकल ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखे एक जेल बबल में हो और तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि तुम हकीकत में फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, अब लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे प्लेयर्स, मेरा मतलब तुम्हारे टीममेट्स को ब्रेनिकल जोनेज इंडक्शन से फायदा हो सकता है। वाकई कमाल का है। हम पता लगाएंगे कि तुम्हारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जोन को कंट्रोल करता है और वो जोनालेशन गेम के दौरान बाकी सुपर स्ट्राइकर्स में डाल देंगे। उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो सब अच्छे हैं, इसीलिए तो हम जीतते हैं। हम तो जैसे बहुत हुआ। अब मेरा मतलब तुम सही हो शेख, पर जरा सोचो अगर हम सब तुम्हारी अद्भुत कला शेयर कर सकें तो तुम्हें किसकी जरूरत होगी लाने के लिए द जोन को? एक बॉल। एक्टिवेट बॉल। हाँ, ये 804 था या फिर 904 था। इस ट्रेनिंग में तो कुछ स्पेशल नहीं है। कोच, इसमें हमारी क्या गलती है? उस द जोन की वो सारी बातें, वो टीवी अपीयरेंसेस, वो मैगजीन कवर्स, वो सभी शेख के सर में घुस गए हैं। मुझे लगा था तुम सब उसे फोकस रखोगे। हमने रखा था कोच, हमने कल रात उसे उसके कमरे तक छोड़ा था। कोच, वो तो अपनी चाबी के मिक्सअप को लेकर नाराज था। मिक्सअप? रुक जाओ। वाह, थैंक यू। तुम्हारा जवाब नहीं। शेख की बुकिंग हुई थी उसके जर्सी नंबर 10 से। नहीं कोच, रूम नंबर 10 में कोई खास बंदा ठहरा हुआ है जो मुझसे भी ज्यादा खास है। ओह अच्छा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
शटो मशॉन। सुपर स्ट्राइकर्स का कोच बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग कोच, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैं उस फ्रंट डेस्क वाले से बात कर सकता हूँ जिसने कल रात हमारी बुकिंग की थी? जी बिल्कुल कोच, जरा मुझे चेक इन बुक दो। अरे चिकन बुक नहीं, चेक इन बुक। एक मिनट कोच, यहाँ पर कोई नाम नहीं है। माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि कल रात आपकी बुकिंग किसने की। ऐसी गलती कभी होती तो नहीं? मेरी तरह मुझसे भी कभी गलती नहीं होती। तुम हो कहाँ शेख? मुझे ऑपोजिशन चाहिए। एक्टिवेट स्कारा। हाय शेख, वाह अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बस इतना कहना है कि मैं तहे दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूं। स्कारा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? सच में? हाँ, वो मेरे साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा है। क्या हाल है दोस्त? ओह हाँ, तुम और स्कारा तो जानी दुश्मन हो। अभी इससे ठीक हो जाएगा। किसे देख रहे हो लूजर? अब ये है स्कारा। ये फुटबॉल नहीं है कोच, ये असली नहीं है। जोन के लिए सही वक्त पर सही जगह होना जरूरी है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए शेख? मैं पूरे के पूरे माहौल को वैसा कर दूंगा जैसा तुम्हें द जोन को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, लाइंस डालिए। हाँ गोल्स डालिए। हाँ स्टेडियम। हाँ। इनविंसिबल यूनाइटेड की पूरी टीम। अब जीत मेरी होगी। हमारी जारी रखो, मैं बाहर से देखता हूँ। जब सुपर स्ट्राइकर्स हमारा सामना करेंगे तो उन्हें 11 प्लेयर्स का सामना करना होगा। 11 प्लेयर्स जो द जोन में होंगे। 24 घंटे हो गए हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि शेख वाकई लापता हो गया है। मुझे उस पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। शेख सब संभाल लेता है, वो तो शोहरत भी संभाल लेता है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। क्या हुआ? वो मेरा स्ट्राइक पार्टनर है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब हम क्या करें? हम वहां जाएंगे जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। फिक्र मत करो शेख, तुम्हारा पता लगाने से मेरा ध्यान कोई नहीं हटा सकता। हे, ये रूम मेरे रूम से बहुत अच्छा है। लग्जरी फिटिंग्स, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक, कमाल के नजारे बाहर भी और अंदर भी। पर सबसे अच्छी चीज है ये सुपर किंग साइज बेड, फुटबॉल के राजा के लिए परफेक्ट। सॉरी शेख, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, पर पहले मैं थोड़ा सा सो लूं। मूफी है एक टेक्नो बेयर, अपने करतब से करता है सबको ढेर। हाँ शेख, यस यस, नहीं, कम ऑन कम ऑन। सच में कोच, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे टेक्निकली गेम के लिए इस तरह तैयारी नहीं करनी है। पर मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें दे दी। हाँ, पर ये असली नहीं लग रहा। मुझे गेम की एनर्जी चाहिए, मुझे वो पागलपन चाहिए, वो आवाज, वो शोर। मुझे अपने फैंस चाहिए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब ये हुई ना कुछ बात। अब सब तुम पर है शेख। द जोन को ढूंढो और सुपर लीग की जीत हमेशा के लिए मेरी होगी। पर जरा जल्दी करना क्योंकि गेम शुरू होने वाला है। ये रॉन नेविड स्वीट तो कमाल का है। ये क्या, एक खुफिया रास्ता? उसे लगता है वो पूरे शहर का मालिक है।
उसका यहाँ एक स्वीट है और वो अपने सारे गंदे कपड़े मुझे धोने देता है। हे, जानती हो मैं हर रोज 3 से 4 बार नहाता हूँ। तुम नहीं, वो बुद्धू। क्या ये रॉन नेविट है? वो तो मूव मॉन्स्टर है बुद्धू। ये टोनी वर्न का स्वीट है। असली टोनी वर्न? हाँ, और गेम से पहले उसके सारे कपड़े हब तक पहुँचाने हैं ताकि मुझे सारा दिन यहाँ काम करते हुए ना बिताना पड़े। तुम आ रहे हो या नहीं? फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रेंडा, अचानक वो गेम के वक्त कहाँ गायब हो गया है। उनकी सुपर लीग कैंपेन के एक खास गेम के शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सुपर स्ट्राइकर स्टार स्ट्राइकर शेख के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। शेख यहाँ हब में ही कहीं है। क्लाउस और लैन की तुम शुरू करो। शेख और मैं बहुत ही जल्द फील्ड पर खेलते हुए नजर आएंगे। भरोसा रखो। ठीक है, तुम उसे लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। मेरी बात सुनो फाइटर, अगर तुम दुश्मन के इलाके में तहकीकात करने वाले हो तो भेस बदल कर जाना बेहतर होगा दोस्त। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी तुम्हारे लिए चीयर करूंगा शेख, पर जाओ जाओ जाओ। ये है मेरे फैंस के लिए। यस, द जोन का केंद्र है एसोसिएटा फुटबॉल आटा। अभी मेरी कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। डाउनलोड। क्या आपने कर दिया? अब इन हुड्स को टीम तक पहुंचाया जाए। यहाँ से बाहर आ सकता हूँ? कोच? अब हर टेक्निकली प्लेयर द जोन को एक्सेस कर पाएगा बस एक बटन को दबाकर। वक्त हो गया है मूवी, अब चलो फील्ड पर। जैसा आप कहें धोखेबाज नंबर 1। वो चलो खेल शुरू करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हट जाओ। कोच! लगता है जैसे किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। फिक्र मत करो शेख, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ठीक है, अब होगा मुकाबला। गेम शुरू और सुपर स्ट्राइकर्स ने फौरन ही उस पर काबू पा लिया है। लगता है फिर से ये गेम पूरी तरह एक तरफा ही होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर्स बॉल बहुत ही अच्छी पोजीशन में ले आए हैं और उनकी सेकंड चॉइस स्ट्राइक टीम को अब भी काफी काम करना होगा। और उन्होंने वो स्टाइल से किया। नाइकी को एक खुला गोल मिल गया है। डुडली डू। कोई तो कहीं से अचानक निकल आया। वो तो चक टी चिपसन है। उसे क्या हो गया है मैक? अब पता चला टोनी जोन पर इतना जोर क्यों डाल रहे थे। ये कमाल है। बहुत ही बढ़िया किक। और ये गोल। और ये हुआ टेक्निकली का पहला गोल। टोनी वर्न के प्लेयर्स आज काफी कमाल का खेल रहे हैं। क्या ये वाकई में टेक्निकली है? यस यस यस, मुझे ये वीडियो गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ब्लू ब्लू पिंक पिंक। ओह, गेम ओवर। ओह नहीं, मैं हार गया। अब मैच पर ध्यान दिया जाए। अब चलो भी फाइटर, तुम कहाँ हो? गंदे बबल कहीं के, अब तू फटने के लिए तैयार हो जा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, पर हो मूफी, तुम्हारा जवाब नहीं। बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। वापस लाओ फाइटर को। स्ट्राइकर्स ने अपनी स्टार स्ट्राइकर जोड़ी खो दी है और टेक्निकली को जीतने का रास्ता मिल गया है। इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स की हालत खस्ता है। तुमने सही कहा मैक, मैंने
टेक्निकली को इतना अच्छा खेलते हुए पहली बार देखा है। वो जोन जो भी है, मुझे यकीन है जॉन जे जॉनसन जूनियर अभी उसी में है। लगता है जैसे ये कोई सपना है ब्रेंडा। पहले सुपर स्ट्राइकर्स पर पूरी तरह हावी हो गए टेक्निकली और अब उनके फैंस जॉन जे जॉनसन के गोल पर चीयर कर रहे हैं। वो गोल को चीयर नहीं कर रहे हैं मैक, दरअसल फाइटर वापस आ गया है। वो भी टेक्निकली के मैस्कॉट के साथ। ओह फाइटर, शुक्र है तुम आ गए। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मैं हूँ कोच। शेख, तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है, पर शायद मुझे पता है कि टोनी क्या कर रहा है। हाँ, लगता है टेक्निकली मैस्कॉट ने पक्ष बदल दिया है। क्या? ठीक है मूफी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं। गद्दार। वो अभी फील्ड पर आया ही है और फाइटर से गेम में बदलाव आना शुरू भी हो गया है। वो क्या था ब्रेंडा? वो तो टेक्निकली का गोलकीपर है। ओह, गोली का बहुत ही शानदार खेल। कौन सा गोली ब्रेंडा? क्या उनका गोलकीपर? ये तो बड़े शर्म की बात। दरअसल गोली में कुछ खास नहीं है, उसकी कैप में है। अगर तुम्हारी बात सच है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है टोनी वन अपने हर प्लेयर में तुम्हारे लेवल का फुटबॉल एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, मुझे बस टेक्निकली को हराने का रास्ता ढूंढना होगा अपने ही खेल में। क्या ये टेक्निकली का अपनी लीड बढ़ाने का मौका है? इस तरह नहीं ब्रेंडा। मैं कुछ समझा नहीं। जॉन जे जॉनसन तो पहले यकीनन द जोन में था, तो फिर अब क्यों नहीं है? और आखिर टोनी वीडियो गेम्स क्यों खेल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में? कोच, बताओ इन्हें। टोनी जोन इंड्यूसर्स को एक प्लेयर के लिए एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहा है। एसोसिएटा फुटबॉलेटा को एक्टिवेट करने के लिए लगने वाला चार्ज हुड्स का सारा पावर खत्म कर देता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम टेक्निकली की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं? हाँ, रास्ता है। हम टोनी के प्लान को खोखला कर देंगे, एक वक्त में एक प्लेयर से निपटकर। सिर्फ 3 बचे हैं। मुझे उस गद्दार मूफी को सबक सिखाने के लिए बस इतने की ही जरूरत है। और सुपर स्ट्राइकर्स को हराने के लिए भी, है ना? हाँ हाँ ठीक है। इसे काम करना ही चाहिए। सुपर स्ट्राइकर्स की बड़ी अजीब सी स्ट्रैटेजी। लगता है जैसे वो टेक्निकली को शूट करने को कह रहे हो। हाँ, यही सही मौका है। लगता है जैसे ईगल आई ने टेक्निकली के मन को पढ़ लिया हो। वो उनके बीच से ऐसे निकल रहा है जैसे वो ट्रेनिंग कोन्स हो। अफसोस, वो सीधे जा गिरा पिच के बाहर। वह बात बन रही है। हाँ, पर टोनी के पास अब भी एक जोन एक्टिवेशन बाकी है और वक्त बहुत ही कम है। हाँ, शायद मुझे पता है कि टोनी से उसका आखिरी जोन कैसे वेस्ट करवाना है। बेवकूफ मूफी, वैसे भी वो मुझे कभी पसंद नहीं था। अब मैं उसे दिखा दूंगा। हाँ? ओ मूफी, मुझे पता था तुम मेरे पास लौट आओगे। सुपर स्ट्राइकर्स! सुपर स्ट्राइकर्स! टेक्निकली मैस्कॉट सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के साथ चीयरलीडिंग कर रहा है। लगता है थैडियस थैडिंगटन द थर्ड को अपने लेस बांधने में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकली के पास कोई भी हथकंडा नहीं बचा है। चलो उन्हें दिखा दे असली द जोन कैसा दिखता है। फाइटर की बढ़िया किक और गोल! और ये एक और गोल! और अब तीसरा। ओ, मैं ये नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली मैस्कॉट पर हमला कर रहे हैं। वो उस पर हमला नहीं कर रहे मैक। दरअसल वो मूफी है ही नहीं, वो तो
क्या वो ठीक है? तुमने कर दिखाया दोस्तों, लेकिन अब मुझे सूट से बाहर निकलना होगा। मुझे धोखा दिया गया है, मेरा कोई नहीं। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। तो वो द जोन अब भी एक सीक्रेट ही है ना शेख? हाँ बिल्कुल, टोनी ने साबित कर दिया कि जोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ ऊपर नहीं बल्कि यहाँ अंदर है। अब आखिरकार तुम रूम नंबर 10 में आराम कर पाओगे शेख। हाँ, अब मैं आराम से सोऊंगा। ये मुझे दो। पर वो तो टोनी वर्न का स्वीट है, मैं जानता हूँ। मुझे मूव मॉन्स्टर और तुम सबके गंदे पुराने कपड़े दे दो। मैं आराम से सोऊंगा और हमारे सारे कपड़े भी धुलवाऊंगा। हाँ? सीजन ट्रेनिंग ऑडियो कोर्स चुनने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। आज तीसरा दिन है और आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना? उम्मीद है आपकी हिम्मत बस नहीं हुई, क्योंकि आज हम और भी मेहनत करने वाले हैं। 10 मील की दौड़, 1 मील तैरना, फिर साइकिलिंग, स्टेप मशीन, एब्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। अपने चुने हुए प्रोफेशन में कामयाबी के अपने रास्ते के बीच किसी को आने मत दो। सुपर लीग ट्रॉफी हम आ रहे हैं। कमाल है। आह, क्या बात है। वाह, क्या बात है। वो ग्लैमर, वो शोहरत, आपके तकिए पर रखी हुई वो छोटी फैंसी चॉकलेट्स, ये है स्काई बॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो कमाल है। स्काई बॉल अल्टीमेट 5 दुबई के मेरे नए होटल ला मिराज के ऊपर होने वाला एक अनोखा टूर्नामेंट है। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। सुपर लीग को भूल जाओ, ये है फुटबॉल का असली मुकाबला। सुल्तान चाहे जो भी नाटक करे, मैं तो असली फुटबॉल के साथ ही रहूंगा। और स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के सबसे पहले मुकाबले में सुल्तान का सामना करेंगे सुपर स्ट्राइकर्स। तुम हो गए फुटबॉल के चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स, पर स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। सुपर लीग ही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्काई बॉल दिखने में अच्छा है, पर वो सिर्फ शेख का एक और नाटक है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पता है हमें पहला मैच खेलने के लिए खास बुलाया गया है। और जरा सोचो, हम दुनिया के सबसे महंगे होटल में रहेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर फुटबॉल खेलेंगे और रेगिस्तान का सुंदर नजारा देखेंगे 4 कांच की दीवारों से। और सबसे अच्छा, विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। ये फुटबॉल ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक बेकार सा रियलिटी शो लग रहा है। आपने तीसरा दिन पूरा किया ना? हाँ किया ही होगा। आप मुझे कहीं निराश तो नहीं करेंगे? चौथा दिन आखिर तुम्हारा ध्यान अपने उन सेल्फ हेल्प टिप से हट ही गया। हाँ, ब्रॉक स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच हैं। अरे बाप रे, क्या बात है। मेरा तो सिर्फ ऊपर देखने से ही सर दर्द हो रहा है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब लोग ये गेम देख पाएंगे, पर इन लोगों को उम्मीद है कि टीवी ऑडियंस उतनी ही होगी जितनी सुपर लीग फाइनल में होती है। वहाँ ऊपर चलते हैं, मुझे देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे प्यारे सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम वैसे जीने के लिए तैयार हो जैसा कभी नहीं जिए हो? क्या वैसे खेलने के लिए तैयार हो जैसा कभी खेले नहीं हो? चलो पहले समंदर चलते हैं। ओह, क्या बात है। ला मिराज, फ्रेंच में इसका मतलब है छलावा। यहाँ पर है दुनिया का सबसे महंगा डेकोर, मिंग डायनेस्टी चाइना के फूलदान, रशिया के फेबर्ज एग्स, शेटलैंड पोनीज जो है और शेटलैंड से ही शायद कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस सुवेनियर शॉप में तो काफी कसर छोड़ दी है। और अब ला मिराज की तरफ से हर पार्टिसिपेंट के लिए अल्टीमेट 5 का एक मोमेंटो। अरे वाह, सोने की परत वाली फुटबॉल्स, इन्हें ले लो, तुम्हारे लिए ही है। दोनों टीम्स अगले 48 घंटों के लिए ला मिराज में ही रहेंगी, टूर्नामेंट के खत्म होने तक। मैंने कहा था ना, रियलिटी शो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पूरा एजेंडा है, पर सबसे पहले तुम सबको सेटल किया जाए।
न जाने हम किस फ्लोर पर रहेंगे। वहाँ से बड़े अच्छे नजारे दिखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई लिमिट नहीं होती। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ सही चल रहा है शेख। मार्केटिंग, नई टीवी एड ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार है शेख। मौसम, हमारी सैटेलाइट्स के मुताबिक गेम के लिए बहुत ही सही मौसम होगा। स्पीच राइटिंग, इवेंट की सारी स्क्रिप्ट्स ठीक से लिखी जा रही है शेख। एक और बात, आप कमाल हैं। सिक्योरिटी, सबकी छोटी से छोटी हरकत पर हमारी नजर होगी शेख। गुड। सारी तैयारियां हो चुकी हैं एक शानदार इवेंट और सुल्तान्स के जीतने की। यम यम यम। काफी अच्छा इंतजाम किया है। क्या बात है। वाह, क्या दावत है। खाना पसंद आ रहा है शेख। सारी चीजें दुनिया भर से मंगाई गई हैं। लेकिन ये सुल्तान तो कम खा रहे हैं। महंगे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम। सबकी पसंद। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अभी तक रूफ टॉप ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब ये हमें ऐसा खाना खिला रहा है। चुके हैं। सारी चीजें उनकी निगरानी में ही बनी है। शेख, हाँ शेख, हम कल सुबह कितने बजे रूफ टॉप पिच पर जा पाएंगे? ये तुम्हें होटल के मालिक से पूछना होगा। मालिक तो आप ही है ना? हाँ, पर ये सुल्तान के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उनके कोच से पूछो। पर उनके कोच भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर शेख उसकी इजाजत कभी नहीं पर देंगे। शेख भी तो आप ही हैं। इस होटल में करने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। 8th फ्लोर पर है हॉट रॉक स्पा ट्रीटमेंट, बेसमेंट में है शॉपिंग, 5th फ्लोर पर है बिंगो। नहीं, तुम्हें बिंगो पसंद नहीं? तंदूरी मुर्गा। कुछ ज्यादा ही तंदूरी खा गया। चौथा दिन, याद रहे आज भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर यूं ही खड़े हैं एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे में आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर? अब चलो काम शुरू किया जाए। हाँ, अगर शेख हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए तो मैं अपनी खुद की 4 दीवार वाली पिच बनाऊंगा। लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या आपको बता रहे हैं आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं? आपको बता रहे हैं क्या कहना है या क्या नहीं? तो फिर मेरी सलाह मानिए। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएं। समझ गए? फूलदान का कचुम्बर बना दिया। मैं तो बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए सुल्तान्स को हिसाब बराबर करते हुए जब वो हराएंगे सुपर लीग चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स को स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में। मुझे लगता है वो पिछले सीजन वाली अपनी हार भूल गए। हाँ, पर इस वोटिंग के साथ यहाँ पर पूरा मामला ही अलग है। शेख मेरे दोस्त, एक फैंसी होटल प्रैक्टिस करने की सही जगह नहीं होती। ठीक है कैप्टन। और पता उसके बाद? हाय दोस्तों, कहीं तुम लोग ऊपर रूफटॉप पिच पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। लगता है वो लोग फुटबॉल के अलावा और भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम भी ना, अगर किसी से पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा ह्यूबर्ट? हमें मदद की जरूरत नहीं, हम वहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहले भी यही कहा था। कैप्टन की डायरी, स्टार डेट 2132.5। मैंने देखा है कि शेख, आपको ये देखना चाहिए, वो छत की ओर जा रहा है जैसा आपने कहा था। इतना तो तय है कि वो बहुत ही जिद्दी है, पर फिक्र मत करो, सारी तैयारियां पहले ही कर दी गई हैं। बिंगो। क्या बिंगो हेलीपैड पर हो रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। वाकई में ये जगह तो फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ट्रेनिंग करने में कोई मनाही नहीं है। वाह, यहाँ की कंडीशंस तो कमाल के हैं। कोच को ये जानकर खुशी होगी। उप्स। शेख, ये तुम क्या कर रहे हो? कोच,
वो हवा, मैं तो बस यहाँ शेख इस पर वक्त बहुत ही गुस्से में है। वीआईपी मेहमान लैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम हेलीपैड पर हो, और अब तुमने उनके इतने कीमती तोहफे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। एक मिनट, उन्हें ये कैसे? बहुत हुआ। तुम इस अजीब स्काई बॉल टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते थे ना, तो लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम नहीं खेलोगे। शेख नहीं खेलेगा? सुपर स्ट्राइकर्स के कोच ने कहा है कि उनका स्टार स्ट्राइकर इस वक्त सुल्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो भी तो यही चाहता था ना। पर अब भी हमें गेम में उसकी मदद चाहिए। फिक्र मत करो, शेख के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी टीम को रोक पाएगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था, वो भी न जाने कब से। आज सुल्तान फुटबॉल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। 4 कांच की दीवारें जो बनी है दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ला मिराज के ऊपर। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखना और हाथ अपने फोन्स पर। हाँ दोस्तों, आज पहली बार एक फुटबॉल कॉन्टेस्ट का विनर आपके एसएमएस के आधार पर चुना जाएगा। तुम मेरा स्टाइल चुरा रहे हो। चश्मे ना पहनने का कोई रूल नहीं है फाइटर। अरे हाँ, असल में कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ वोट्स हैं। और वही पुरानी रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहने आए हैं कल की बाजी खबर सुपर लीग में कभी जीते हुए सुपर स्ट्राइकर्स। ये किसने लिखा है? और चमचमाती ग्रीन यूनिफॉर्म में है आज के होस्ट सबकी जान सुपर लीग के अगले मेगा चैंपियंस और शायद आज के विनर्स सुल्तान एफसी। हमने हजारों बार ये प्रैक्टिस किया है, सब अपना काम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, तो अब हो जाए। और गेम शुरू। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं गेम के इस नए रूप को लेकर। नहीं, सब नहीं मैक, पता है आज कौन नहीं खेल रहा? शायद वो अब भी मदद कर सके। शायद, अगर उसका वोट चलेगा तो। वैसे इस वक्त तो मैं भी सुपर स्ट्राइकर्स के लिए वोट नहीं करूंगा। मुझे एक बुरी दीवार मार्क करने की आदत नहीं है। मुझे इतना बुरा लगने की आदत नहीं है। ये सुल्तान अचानक हमसे इतने बेहतर कैसे हो गए? वो कोई लिमिट नहीं होती। तुम नहीं खेलोगे। मैं बिल्कुल सही था। शेख पहले से हमारे साथ चाल चल रहा था। जरूर सुल्तान को ठहराया गया था ऊपर के फ्लोर्स पर, और उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की होगी। और शेख ने जानबूझकर मुझे पकड़वाया ताकि मैं खेल ना सकूं। न जाने उसने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। रास्ता सब संभाल लेगा। ये ऊंचाई हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमें दीवारों का भी इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, दीवारों का इस्तेमाल करके उनके लिए खेलना नामुमकिन कर दो। हाँ, जैसे कि हम पिनबॉल खेल रहे हो। और नतीजा दिखने लगा है। बच के रहना सुल्तान। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। हाँ, बस तुम्हारी कमी है शेख मेरे दोस्त। T-1 मिनट। बहुत अच्छे, अब सब तैयार हो जाओ। इंफ्रारेड ऑन करो। अब देखो दीवारें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमाल है, इसीलिए तो ये लीग चैंप्स हैं। वो कितनी जल्दी सीखते हैं मैक, ऑपोजिशन उनका सामना कर ही नहीं पाता। हाँ दोस्तों, चलो। वो जानते थे। अच्छा, ये मेरा स्टाइल चुराना नहीं है तो और क्या है?
शेख ने हमें वाकई फंसाया है। अब तुम्हें खेल में शामिल होना होगा, ठीक है शेख? यस, 175 स्कोर बराबर। अब 1 पॉइंट बाकी है। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वो बिंगो लाउंज मिला ही नहीं, इसलिए हमने अपना एक गेम बना दिया, लिफ्ट बिंगो। हमें सारा दिन लिफ्ट में ही रहकर बिंगो खेलने के लिए लोगों के चुने फ्लोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। 78। अरे मेरे साथी कहाँ हैं? लगता है जैसे फाइटर वहाँ अकेले ही खेले जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट याद करो ब्रेंडा, हम सुल्तान शेख या लामिराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। इससे तो सुपर लीग ही अच्छा है। हे, ये गलत है। अब ये फुटबॉल है, कोई सर्कस नहीं। फिर भी इसे बोल्स तो मिल ही रहे हैं मैक। हाफ टाइम। अब सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक में अपनी आंखों से रेत निकालने के अलावा और क्या कर पाएंगे? इन्हें मेरे रूम अकाउंट में डाल देना। कम ऑन, कम ऑन। यस, तुम हार गई, मैं जीत गया। शेख, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो ना? हाँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ शेख, सच्ची। तुम्हें पता है मेरे पास तो सुपर स्ट्राइकर्स मैचेस की सारी डीवीडीज हैं। थैंक्स। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है दोस्त? सुना होगा। ब्रॉक रॉकनहावर। क्या कहा? ब्रॉक रॉकनहावर, मोटिवेशनल ट्रेनर और एक लाइफ कोच। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सच्ची? तो फिर क्या तुम्हें वहाँ ऊपर मेरी सलाह नहीं चाहिए? हुआ, बस टूट पड़ो, मेहनत करो। नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरे घर से भी ज्यादा धूल है यार। चलो, इतना भी बुरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, मुझे सब्स्टिट्यूट करो। नामुमकिन, हमारा इकलौता सब्स्टिट्यूट गायब हो गया है। हम इस तरह के फुटबॉल में उन्हें बहुत अच्छी तरह से हरा रहे थे कोच, पर अगर कुछ दिखना ही बंद हो जाए तो। शेख ने कहा था शेख हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इन चश्मों से काम बन जाएगा दोस्तों। शेख, कोच मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत। तुम्हें भी चश्मे की जरूरत होगी। इस वक्त सुल्तान के वोट्स बढ़ गए हैं, खासकर तूफान में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। पर अचानक सुपर स्ट्राइकर्स इस सिचुएशन के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर इतनी तैयारी क्या काफी होगी? अच्छा लुक है मेरे दोस्त। इसकी आदत मत डाल लेना, ये मेरा ट्रेडमार्क है। सुपर स्ट्राइकर्स खेल में पैर जमाते जा रहे हैं। पर अभी वो काफी पीछे हैं। वो इतनी जल्दी अपने वोट्स में बढ़ावा कैसे कर पाएंगे? हो गया, अब सब दुनिया वालों पर है, और क्या। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकलता जा रहा है और वोट्स भी सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लिए वोट्स की बारिश हो जाए? काश कि मुझे कुछ वक्त मिला होता यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बॉल मेरी तरफ भेजो, शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे वोट्स हमारे पास आएंगे। अब वो जो भी करे मैक, उनका आगे निकलना तो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा। लगता नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को इससे वोट्स में मदद मिलेगी। सही कहा मैक। मैक, मैक, बॉल वापस आ रही है। क्या तुम कर सकते हो दोस्त? बिल्कुल कर सकते हो। मुश्किल घड़ी में भी शेख ने कर दिखाया। मुश्किल घड़ी में और तेज हवाओं में मैक, शेख ने आज यहाँ एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने आज तक इतना अच्छा मूव कभी नहीं देखा। बस मेरे सारे मूव्स को
छोड़कर। इसमें माहिर होने के लिए तुमने छत से कितनी बॉल्स को नीचे गिराया था दोस्त? वो एक्चुअली सिर्फ एक, पर वो बहुत ही महंगी थी। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स, पर वक्त खत्म हुआ और सुल्तान के वोट्स तुमसे ज्यादा है। गेम खत्म हुआ है पर वोटिंग नहीं। पर इसके लिए कौन सा रूल है शेख? ओह, यहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं। सुपर स्ट्राइकर सुल्तान से आगे निकल रहे हैं स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के इस पहले मैच में। मजा आया, अच्छा गेम था। क्यों ना अगले सीजन फिर एक गेम हो जाए? इंतजार रहेगा। मेरे लड़कों से पंगा मत लेना, ठीक है? हार तुम्हारी ही होगी। कोई बात नहीं, लगता है उन्हें हराने के लिए मुझे फिर से किसी नई चाल के बारे में सोचना होगा। कहाँ गए सब के सब? जाओ मेरे लिए। नकामा अभी। जैसा कि आपने देखा, मैंने हुरागिरी ने जापान के हर प्लेयर को नकामा पर अटैक करने के लिए बुलाया। फिर भी उन कमजोर बेवकूफों में से एक भी हमारी नई डिफेंसिव टेक्निक को नहीं तोड़ पाया। पागल! नकामा के डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। सुपर लीग तो अब हम ही जीते। तुम्हें लगता है उरागिरी कोई चाल चल रहा है? इसमें नया क्या है? उरागिरी ने इससे पहले भी गंदी चालों का इस्तेमाल किया है, पर इस बार उसके पास और भी खतरनाक चीज है, एक परफेक्ट डिफेंस। डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन और उलझे बाल। कोच, मुझे बारिश में ट्रेनिंग करना पसंद नहीं। पर हम अटैकिंग मूव्स की प्रैक्टिस कब करने वाले हैं? हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स का अपना ही एक अलग अंदाज है। नकामा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके डिसिप्लिन को बखूबी मैच करना। इसका मतलब एक साथ ट्रेनिंग करना, एक साथ खाना खाना और एक साथ आराम करना। लेफ्ट जाओ। नहीं, राइट जाओ, राइट जाओ, राइट। और पार्टी भी एक साथ ही करना, क्यों दोस्तों? तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमारे ठीक नीचे कमाल का अंडरग्राउंड मॉल बना हुआ है, जहाँ है बढ़िया दुकानें, 3 मंजिला आर्केड और सबसे जरूरी चीज, दुनिया का सबसे अच्छा हेयर सैलून। इस बारिश ने मेरा स्टाइल खराब कर दिया है। अगर तुम सब कहीं जाओगे तो वो है अपने कमरे में। क्या? पर मैंने आंट हिल्डा से वादा किया था, मैं उनके लिए टोक्यो से तोहफा लाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है उरागिरी ने नकामा को गेम से एक रात पहले बाहर जाने दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता। जानता हूँ ये मुश्किल है दोस्तों, पर हमें कोच पर भरोसा करना होगा। उनका ध्यान सिर्फ नकामा को हराने पर है। रास्ता सही कह रहा है। कोच का पूरा ध्यान इस वक्त नकामा पर है, शायद कुछ ज्यादा ही। हाँ, सही है। सेंसे, मिको, इस तरह चुपके से मत आया करो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं सुपर स्ट्राइकर्स को सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से हराना चाहता हूँ। हाँ, इस बार कोई चीटिंग नहीं, हमारा डिफेंस जो कमाल का है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? कोच को कंडोलेंस लेटर लिख रहा हूँ।
प्यारे कोच, सेकंड आना इतनी भी बुरी बात नहीं, खासकर कि जब सिर्फ 2 ही टीम्स हो। तुम बेकार हो, तुम्हारा उरागिरी। तो क्या ख्याल है? सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझिए, वो बड़े काबिल ओपोनेंट्स हैं। पर उनमें हमारी डिफेंसिव ताकत को तोड़ने जितना डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो मुझे दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं खुद को बिजी रखने के लिए। या फिर तुम चाहते हो कि मैं कोई गंदी चाल सोचूं? नहीं नहीं, ये उससे तो बेहतर है। हाँ शायद। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। मेरे पास कोच के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आंट हिल्डा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दिखा दूंगा उरागिरी। हाँ, कौन है वहां? रुको। तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हम नींद में चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, तुमने हमें पकड़ लिया, पर मुझे कोच की ट्रेनिंग से एक ब्रेक चाहिए। एक साथ खाओ, एक साथ सो। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही एक साथ हो रहा है? हम तो बस 1 आध घंटे के लिए मॉल जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माफ करना दोस्तों, पर हमें एक साथ ही रहना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोच के लिए एक बिल्कुल सही सरप्राइज, एक टॉयलेट शेप वाली ट्रॉफी जो सुपर स्ट्राइकर्स की हार के बाद में। ओह नो, वो सैलून तो बहुत कमाल का था। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सरप्राइज बेकार हो जाएगा। ओह वाह, ये जगह तो वाकई कमाल की है। अरे कमाल के तो मेरे ये बाल हैं। जरा ये देखो, ये मॉन्स्टर मास्क बिल्कुल उरागिरी जैसा दिखता है, जितना ही बदसूरत भी है। आंट हिल्डा को पसंद आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी तोहफे खरीद लिए हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ लिया ये फूकने वाली चीज, कुछ बोर्ड गेम्स, एक मॉल मैप, ये कैमरा सनग्लासेस और ये बढ़िया लाइट वाले लेसेस अपने लिए। इससे बेकार कचरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कचरा नहीं है। धीरे बोलो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि यहाँ हमें कोई पहचान ले। हाँ, अगर कोच को पता चला कि हम यहाँ आए थे तो हम गए। ओह, वो चला गया। मुझे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उरागिरी का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा होता है। अरे देखो सब लोग, वो जा रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। अरे देखो, सुपर स्ट्राइकर्स हैं। हम फंस गए। मेरे ख्याल से नहीं, इस मॉल मैप के मुताबिक वो दरवाजा हमें सीधे ऊपर तक ले जाएगा। तुम्हें यकीन है? या तो वो या फिर कोच से सामना, जब वो कल के अखबारों में हमारी तस्वीरें देखेंगे। और मुझे लगा ये टॉयलेट ट्रॉफी कोच को नाराज कर देगी। इस बारे में जानने के बाद तो न जाने क्या हाल होगा। पीछे हटो सब लोग। हाँ, हाँ, परफेक्ट। शायद मुझे ब्रेक की जरूरत है। वो ये कौन सी जगह है? ओह, ये पागलपन है। रुको, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। ये तो सबसे अच्छा हॉलिडे वीडियो बनने वाला है। हम हैं कहाँ? क्लाउस, जरा मुझे वो मैप देना। ये लो। ये मैप नहीं है क्लाउस, ये तो सांप सीढ़ी है। हाँ, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। यार, ये सांप सीढ़ी तो इससे बेहतर समझ में आ रही थी। मैं बस चाहता था गेम में मेरे बाल अच्छे दिखे। अब शायद हम वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं। हाँ, हमें कोच की बात माननी चाहिए थी। मैंने चूहे देखे हैं, पर इतने सारे एक साथ नहीं। मेरे बेचारे बाल। अच्छे से सोना, तुम्हें इसकी जरूरत है।
शायद अब मुझे भी सोना चाहिए। एंड हिल्डा अपने तोहफे कभी नहीं देख पाएंगी। क्लाउस, याद आया, वो फूकने वाली चीज। अब बस रस्सी खींचो और मुझे ही ये वाला चीज क्यों मिला? मुझे पकड़ लो। बेचारा क्लाउस, उसके तो बस ये बेकार से लेस ही बच गए हैं। फाइटर क्लाउस ने उन्हें पहन रखा है। ओह अच्छा। अरे क्लाउस, लगता है तुम्हारा खरीदा हुआ कचरा इतना बेकार भी नहीं था। हम बच गए। लेकिन हम अकेले नहीं बचे हैं। गंदे चूहे, मुझे इन गंदे चूहों से नफरत है। शांत रहो फाइटर, हम उन्हें कोई वजह नहीं देंगे और वो हमें परेशान नहीं करेंगे। दूर हटो, ये आर्ट हिल्डा के लिए है। क्लाउस, यहाँ पर। क्लाउस, चीज को छोड़ दो। नहीं, ये आर्ट हिल्डा के लिए है। अगली बार कोच ऑर्डर्स दे तो हम उन्हें जरूर मानेंगे। हाँ, आजकल शॉपिंग करना बहुत खतरनाक हो गया है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कम से कम किसी को पता नहीं चला कि हम बाहर गए थे। और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। हे, मेरा हॉलिडे वीडियो। हाँ, हमारे आज के एडवेंचर का इकलौता सबूत। अब चलो, अगर हमने थोड़ी सी नींद नहीं ली तो नाकामा हमें खत्म कर देगा। फिर कोच हमें सच में खत्म कर देंगे। चलो उठ जाओ सुपर स्ट्राइकर्स, अब नकामा को अपना जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। कशुकु स्टेडियम पर तूफान के बादल घिर रहे हैं। एक सही माहौल फुटबॉल के एक शानदार मैच के लिए। नकामा का डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, पर अगर कोई उसे तोड़ सकता है तो वो है सुपर स्ट्राइकर्स। हाँ, पर उन्हें ये मुकाबला जीतने के लिए टॉप फॉर्म में होना होगा। कोच ने नाफरमानी के बाद भी इन्हें खेलने दिया, उसमें जरा भी डिसिप्लिन नहीं, या फिर उसे पता ही नहीं। टोक्यो एक महंगा शहर है सुपर स्ट्राइकर्स, और तुम्हारी छोटी सी शॉपिंग ट्रिप तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और गेम शुरू। पर कोई शेख और फाइटर को भी तो ये बताए। बॉल पास करो शेख। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है उरागिरी? तुम खुद ही मैसेज पढ़कर क्यों नहीं देख लेते कोच? बिल्कुल भी नहीं उरागिरी, मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। पर तुम्हारे प्लेयर्स को... मुझे बस तुम्हारा डिफेंस कैसे तोड़ना है इस बात पर ध्यान देना है। बॉल नकामा के पास, और फिर से सुपर स्ट्राइकर्स के पास, फिर से नकामा के पास, अब सुपर स्ट्राइकर्स के पास, नकामा, सुपर स्ट्राइकर्स, नकामा, सुपर स्ट्राइकर्स। ओह, मुझे लग रहा है जैसे मैं टेनिस की कमेंट्री दे रहा हूँ ब्रेंडा। वो तीनों इतनी जल्दी कैसे थक गए? उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो की हैं। जैसे कि तुम्हें सब पता। मैंने तो बस मैसेज देखकर बता दिया, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं नहीं फंसने वाला। अब तक तो गेम बराबरी का चल रहा था, पर अब नकामा अपना कमाल दिखाना शुरू कर रहा है। और सुपर स्ट्राइकर्स के आलसी फॉरवर्ड्स कुछ काम नहीं कर रहे, उन्हें तो पीछे रहकर डिफेंस संभालना चाहिए। खासकर नकामा जैसी एक ऑर्गेनाइज टीम के सामने। देखो उनके पास कितनी जगह है अटैक के लिए, क्या शॉट मारा है। ओहो, और बिग बॉ ने भी स्कोर्स को बराबर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नकामा हमारी टीम को धूल चटा रहे हैं और ये सब मेरी गलती है। स्ट्राइकर्स कोशिश कर रहे हैं नकामा से कदम मिलाने की, पर बात कुछ बन नहीं रही। जब तक फॉरवर्ड्स डिफेंस में मदद नहीं करते, कोच की ये टीम आज बुरी तरह से हार का सामना कर सकती है। शेख, फाइटर तुम, क्लाउस,
क्या तुमने ट्रेनिंग में मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी? कहाँ है डिसिप्लिन? सुपर स्ट्राइकर्स की तो वहाँ चटनी बन रही है। ये सब कल रात का नतीजा है। तुम कहना क्या चाहते हो उरागिरी? पहले मैसेज देख लो, फिर खुद ही समझ जाओगे। यही कि तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारी कितनी सुनते हैं। अब लगा तीर निशाने पर। तुम क्या करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा फाइटर तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। पर कोच का मूड ठीक नहीं है, न जाने उन्हें बताने पर वो हमारा क्या हाल करेंगे। माफ करना दोस्तों, पर मुझे ये करना होगा। पूरा गेम इसी पर डिपेंड करता है। कोच, क्या बात है शेख? वो मैं आपको बताना चाहता था कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नया सूट है क्या? आपने बाल कटवाए हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुपर स्ट्राइकर्स जैसी टीम में होना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे इस बात पर नाज है। नहीं, मैं बहुत हुआ, बैठ जाओ और बिल्कुल चुप रहो। वहाँ फील्ड पर कुछ तो बहुत गलत हुआ और मैं जानता हूँ ये किसकी गलती है। मेरी। क्या? अब हम गए काम से। पहले तुम बोलो शेख। क्लाउस, फाइटर और मैं थकान के मारे बिल्कुल खेल नहीं पा रहे क्योंकि हम तीनों पूरी रात बाहर थे। अब मैं समझा उरागिरी क्या बताने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े गेम से पहले आखिर तुम लोग सोच क्या रहे थे? ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस एक आध घंटे के लिए ही जाने वाले थे, पर फिर पागल फैन से बचने के लिए हमें बड़े से अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर छिपना पड़ा। फिर हमने फूगने वाले चीज पर बैठकर नदी पार की और हम पर चूहों ने हमला कर दिया। कम से कम बहाने तो ढंग के दो। हाँ, ये तो इनके परफॉर्मेंस जितने ही घटिया हैं। सच बोल दो दोस्तों। मेरे पास सबूत है। क्या? मुझे आंट हिल्डा को कुछ तो देना होगा ना? मेरे बेचारे बाल। अब क्या कह सकते हैं? ये तीनों सच बोल रहे हैं। तुमने जो किया वो लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था। और सबसे जरूरी बात, गलती मेरी है। दरअसल मैं उरागिरी की स्ट्रेटेजी में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं ये देख नहीं पाया कि इतना डिफेंसिवली खेलना सुपर स्ट्राइकर्स का तरीका नहीं है। शायद अगर मैंने हमारे नेचुरल अटैकिंग स्टाइल पर भरोसा रखा होता तो तुम ये नहीं करते। इस वक्त हमें बस इस गेम को जीतने में ध्यान देना है। सही कहा ना कोच? हाँ बिल्कुल। अब चलो दोस्तों, फील्ड पर जाकर ये गेम जीत कर दिखाएं, सुपर स्ट्राइकर्स के स्टाइल में। ऐसा हो सकता है। और बिग बो ने एक और नाकामा अटैक को बस्ट कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स के इस गोली ने अकेले ही अपनी टीम को गेम में बनाए रखा है। ओ कोच, मैं मॉल से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। पता है मैंने वहाँ किसे देखा था? हाँ? चलो दोस्तों, यही मौका है अपनी गलती सुधारने का। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वाली बात। तीनों प्लेयर्स में जैसे नया जोश आ गया है। क्या ये अटैक बराबरी को तोड़ पाएगा? शेख को स्कोर करना ही होगा। नाकामा डिफेंस ने उसका रास्ता रोक लिया है। सबसे अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स भी नाकामा डिफेंस के आगे पानी भरते हैं। और लगता है कोच एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है ब्रेंडा। शेख, क्लाउस और फाइटर ने आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेला। सॉरी कोच, हमारे सब्स्टिट्यूट्स हमसे बेहतर खेलेंगे। हाँ, हम बस यहीं बैठकर गेम देख लेंगे। यहाँ बारिश नहीं हो रही। मैं तुम्हें नहीं बदल रहा। क्या? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने ब्रांड न्यू गेम प्लान के लिए। काफी अजीब है, खतरनाक है। ये तो पागलपन है। ये परफेक्ट है। गेम अब खत्म होने पर है और अब तक स्कोर्स बराबरी पर ही हैं। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मैच। आखिरी कुछ मिनट हमेशा ही सबसे मुश्किल होते हैं। और सुपर स्ट्राइकर्स ने एक आखिरी अटैक लॉन्च कर दिया है। ये तो मुझे एक अजीब डांस जैसा लग रहा है। पर जो भी है काम कर रहा है। नाकामा को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स को डिफेंड कैसे करें। उन्हें रोको बेवकूफों। तुम्हारा मशहूर नाकामा डिसिप्लिन कहाँ गया उरागिरी?
मैं ये अब और नहीं कर पाऊंगा। तो फिर खत्म करते हैं अभी। मैं नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ। पर मुझ में तो अभी ढेर सारी एनर्जी बाकी है। और ये एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरे अल्टीमेट डिफेंस को आखिर तोड़ा कैसे? मैंने एक नई टेक्निक सीखी। मेरे ख्याल से तुमने उसके बारे में सुना नहीं होगा। वो काफी अंडरग्राउंड है। आज तो नकामा को अच्छा मजा चखाया। बहुत अच्छे बॉयज, मुझे तुम पर नाज है। अब आराम से मजे करो, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। आपने लेट कहा कोच। चलो भी, आखिर मेरे इन बेचारे बालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है?